भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को केवल 2% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। प्रदेश में सभी पात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान 15 अगस्त से शुरू होगा। अंडर 16 पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 16 से 23 अगस्त के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में और आगामी 24 घंटों के दौरान रीवा, चंबल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों की लगभग 300 समूह सदस्य बहनें शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को केवल 2% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। बैंकों का बाकी ब्याज सरकार जमा करेगी। श्री चौहान ने कहा कि नल जल योजना के तहत अब तक 50 लाख घरों में नल कनेक्शन लगाए गए हैं। अब जल कर वसूली का काम भी स्वयं सहायता समूह की बहनें करेंगी। उन्हें वसूली पर 20% कमीशन मिलेगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान हमारी देशभक्ति की अभिव्यक्ति है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के हर घर पर तिरंगा फहराए। हर घर तिरंगा अभियान की प्रदेश में जारी तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस से समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि हर गांव और हर वार्ड का कोई घर तिरंगा अभियान में सम्मिलित होने से न छूटे। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ गांवों तक राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर ध्वज के विक्रय केंद्रों की जानकारी के प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि जन जन को हर घर तिरंगा अभियान में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करने सभी मंत्री, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, शासकीय अधिकारी कर्मचारी, विभिन्न संगठन के पदाधिकारी तथा विद्यार्थी राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाते हुए सोशल मीडिया पर अपनी फोटो अवश्य अपलोड करें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन 13 अगस्त से अवलोकन के लिए खुलेगा। आमजन 13, 14 और 16 अगस्त को राजभवन का भ्रमण कर सकेंगे। राजभवन में प्रवेश की अनुमति सायंकाल 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगी। राजभवन में वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। पार्किंग की व्यवस्था राजभवन के बाहर उपलब्ध होगी। राजभवन में गेट क्रमांक 1 से प्रवेश कर राजपथ, बैंक्वेट हॉल, दरबार हॉल और अस्पताल के सामने से होते हुए गेट क्रमांक 2 से बाहर जाया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को राजभवन में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश में सभी पात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान 15 अगस्त से शुरू होगा, जो अगले 1 माह में पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ऐप PMJAY के माध्यम से पात्र व्यक्तियों के कार्ड बनाए जाएंगे। यह जानकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 करोड़ 88 लाख पात्र व्यक्ति हैं जिनके कार्ड बनाए जाने हैं। इनमें से 2 करोड़ 84 लाख व्यक्तियों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। साथ ही लगभग 99% परिवारों में से कम एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महू के इन्फेंट्री स्कूल में 3 दिन तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के संयोजक लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत ओहरी ने बताया कि पहले दिन सेना के जवान बेरछा झील के समीप और अन्य स्थानों पर पौधरोपण कर ग्रामीणों को हरियाली बचाव का संदेश देंगे। दूसरे दिन साइकिल मैराथन के माध्यम से सेना के जवान ग्रामीणों और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यायाम के प्रति जागरूक करेंगे।
लेफ्टिनेंट कर्नल ओहरी ने बताया कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण और इन्फेंट्री मेमोरियल पर माल्यार्पण के अलावा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस था। समाज के विकास में युवाओं के योगदान के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। दुनिया भर में युवाओं के साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना भी यह दिवस मनाने का उद्देश्य है। युवा न केवल कल के नेता हैं बल्कि वे आज भी समाज में व्यापक बदलाव कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य इस संदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करना है कि सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी पीढ़ियों को कार्य करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि विकास की दौड़ में कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय है विभिन्न पीढ़ियों के बीच एकजुटता, हर आयु वर्ग के लिए विश्व का निर्माण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राही बच्चों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 250 बच्चे शामिल हुए। उन्होंने बच्चों से कहा कि दुनिया में एक नहीं ऐसे अनेकों महापुरुष हुए जिन्होंने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अनेक कीर्तिमान रचे और पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारा संकल्प है कि कोई बेटा बेटी अनाथ नहीं रहेगा। ऐसे बच्चों की शिक्षा सहित अन्य ज़रूरतें पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बच्चों से कहा कि तुम सपने देखो, लक्ष्य निर्धारित करो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। प्रदेश में कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना के हितग्राहियों को आर्थिक सहायता, निःशुल्क खाद्यान्न वितरण और शिक्षा संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता को देश की प्रत्येक पंचायत तक ले जाने के लिए विभिन्न कार्यनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री शाह ने नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंक के एक दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी के लिए 5 वर्ष की कार्यनीति बनाने की आवश्यकता है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने इन संस्थाओं के कामकाज की दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए PACS के कंप्यूटरीकरण को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ ग्रामीण भारत को जोड़ने में ग्रामीण सहकारी बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सहकारी क्षेत्र के लिए सुनहरा अवसर है। प्रदेश में रक्षाबंधन के दूसरे दिन कल भुजरिया उत्सव मनाया गया। प्राचीन परंपरा के अनुसार छोटे बड़ों को भुजरिया देकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। वहीं हम उम्र आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 इस महीने की 16 से 23 अगस्त के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेली जाएगी। युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अनुसार देश की कुल 16 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। इसमें कुल 56 मैच खेले जाएंगे और लीग के पहले चरण में 300 खिलाड़ी खेलेंगे। मैच प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे शुरू होंगे और फाइनल मैच शाम 5 बजे खेला जाएगा। 19 अगस्त को अवकाश का दिन रहेगा। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में बारिश हुई। सबसे अधिक 22 सेंटीमीटर बारिश ब्यावरा में, जबकि अशोकनगर और बड़ा मलहरा में 18 सेंटीमीटर दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के रीवा, चंबल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कल विश्व हाथी दिवस मनाया गया। हर वर्ष 12 अगस्त को पूरी दुनिया में इस राजसी जीव के प्रति समर्पण व्यक्त करने और इसकी पहचान के महत्व को दर्शाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुरैना जिले में स्थित देवरी घड़ियाल केंद्र पर वन विभाग द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें स्कूली विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा के आकर्षक चित्र बनाए।
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार देवास जिले में आज नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। आगरमालवा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कल संपन्न हुआ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर आएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को केवल 2% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। प्रदेश में सभी पात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान 15 अगस्त से शुरू होगा। अंडर 16 पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 16 से 23 अगस्त के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में और आगामी 24 घंटों के दौरान रीवा, चंबल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।